स्वर्ण सिंहासन अब तक है वंश के कौंडिन्य अधिपति पौरस्वत ने दक्षिणापथ के राज्यों को जीतकर एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की। उसके अयोग्य उत्तराधिकारी साम्राज्य की अखंडता की रक्षा नहीं कर सके। कालिंदी, चंपक और कुंद के राजा स्वतंत्र हो गए। कौंडिन्य पुनः एक छोटा राज्य मात्र रह गया। चंपक के राजा ने अन्य राजाओं को अपने पक्ष में मिलाकर कौंडिन्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कौंडिन्य के राजा श्रीदत्त को अपने गुप्तचरों से जब यह खबर मिली तो उसने अपने पुत्र विजय दत्त को गुरुकुल से बुलाकर दक्षिण के अन्य राजाओं के षड्यंत्र से अवगत कराया। श्रीदत्त ने अपने राजगुरु के आदेश से खुदाई से प्राप्त अपने पूर्वजों के स्वर्ण सिंहासन पर अपने पुत्र विजय दत्त के राज्याभिषेक का आयोजन किया। विजय दत्त ने स्वर्ण सिंहासन पर जैसे ही आरूढ़ होना चाहा कि एक गंभीर आवाज आई, रुक जाओ विजय दत्त। इसके उपरांत विजय इस अप्रत्याशित आवाज से चौंक गया और उसके कदम अनायास ही पीछे हट गए। वेद गान करने वाले ब्राह्मण अवाक रह गए। वाद्यकार शांत हो गए। दर्शक भयभीत हो गए। पूरे समारोह मंडप में सूचिकापात नीरवता छा गई। किसी को पता नहीं चला कि आवाज कहां से आई। राजगुरु शिवानंद भी इस अप्रत्याशित व्यवधान से सहम गए। उन्होंने राजा श्रीदत्त को भी इसके कारण चिंतित और निस्तेज होते देखा। यद्यपि उन्हें विजयदत्त की जन्म कुंडली के आधार पर यह पूर्ण विश्वास था कि वह अपने बलवान ग्रहों के प्रभाव से मार्ग की सभी बाधाओं को हटाता हुआ एक दिन सार्वभौम सम्राट अवश्य बन जाएगा, फिर भी उन्हें इस बात का दुख था कि उस रहस्यमय सिंहासन की मांत्रिक प्रक्रिया को वे समझ नहीं पा रहे थे। स्वयं मंत्रविद होने के कारण उन्हें इतना अवश्य ज्ञान हो गया कि यह सिंहासन बहुत बड़े सिद्ध मांत्रिक की सृष्टि है और उसका कण-कण सजग और सचेतन है। उसकी रचना प्रणाली ऐसी स्वचालित है कि कोई अयोग्य और अंधिकृत शासक और अपवित्र आत्मा का व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता। केवल सही उत्तराधिकारी ही इस पर आरूढ़ हो सकता है। लेकिन अपनी मंत्र शक्ति से सिंहासन के रहस्य को खोल पाने में असमर्थ थे। इसीलिए वे भी अन्य दर्शकों के समान इस रहस्यमय घटक के मूक दर्शक बने हुए थे। यही कारण था कि जब विजय दत्त ने मार्गदर्शन और सहायता के लिए उनकी ओर देखा तो उन्होंने मौन संकेत से असमर्थता प्रकट करते हुए मानो यह कहा कि इस रंगमंच के धीरोदात्त नायक केवल तुम हो। यदि सिंहासन पर तुम्हारी विजय हो गई तो युद्ध भूमि में भी तुम्हारी विजय होगी। इसलिए अपनी अंतःप्रेरणा और आत्मा से जो आदेश मिले वही करो। जब राजगुरु से कोई संकेत नहीं मिला तो कुछ देर के बाद अपने को संयत करते हुए विजयदत्त ने भी गंभीर स्वर में प्रश्न किया, कौन हो तुम जो वेद मंत्रों के द्वारा आह्वान किए गए देवताओं के साक्ष्य में संपन्न हो रहे शुभ समारोह में बाधा डाल रहे हो? वहां उपस्थित सभी जन सांस रोककर इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाशवाणी की तरह प्रेम और माधुर्य से ओतप्रोत पुनः एक स्वर सुनाई पड़ा, विजयदत्त, तुम्हारे सामने इस अद्भुत सिंहासन की पहली सीढ़ी पर दाईं ओर की प्रतिमा में मैं सालभंजिका हूँ। मैंने ही तुम्हें सिंहासन की ओर आगे बढ़ने से रोका है। विजयदत्त ने हाथ जोड़कर अपने उद्दंड आचरण पर लज्जित होते हुए कहा, हे दिव्य मातृशक्ति, मैंने ऊंचे स्वर में आपसे प्रश्न पूछकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस दिव्य सिंहासन के शिखर पर अपने वंश की कुल देवी की प्रतिमा देखकर ही मुझे साहस हुआ और सिंहासन पर आरूढ़ होने को आगे बढ़ा। अपने वंशा स्वर्ण सिंहासन समझकर ही मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था कि आपने अकस्मात मुझे रोक दिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अब मेरा मन कई शंकाओं से बोझिल हो रहा है। यद्यपि मैंने इसके रक्षक सर्पराज पर विजय प्राप्त कर ली है और वे हर समय पुष्पमाला के रूप में मेरे कंठ पर विराजमान हैं, फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न घुमड़ रहा है कि क्या यह स्वर्ण सिंहासन हमारे वंश का नहीं है? और यदि है तो आपके रोकने का अभिप्राय क्या है? क्या आप कृपा करके बताएंगी? सालभंजिका ने ममता भरे स्वर में कहा।
पुत्र विजयदत्त, तुम्हारी विनम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आशा है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस सिंहासन की रचना हुई है उसे तुम अवश्य पूरा कर पाओगे। सदियों से भूगर्भ में निक्षिप्त यह अपूर्व सिंहासन तुम्हारे ही वंश की धरोहर है। बहुत वर्ष पहले महाराज पौरस्वत तुम्हारे वंश के पूर्वज थे। उनका यश चारों दिशाओं में व्याप्त था। तुम्हें ज्ञात होगा कि उन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधकर एक सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना की थी। निःसंतान होने के कारण उन्होंने अपने भाई के पुत्र हयग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, किंतु अपनी अयोग्यता के कारण वह सर्वत्र अपमानित होता रहा। इससे सर्वाधिक चिंतित थे पुलिंद भट्टारक। पुलिंद भट्टारक एक कुशल महामंत्री थे। वे हयग्रीव को पुत्रवत प्यार करते थे। उन्होंने सब प्रकार से हयग्रीव को योग्य बनाने का प्रयास किया, किंतु सफल न हो सके। उन्होंने ही इस सिंहासन की प्रकल्पना की और इसके लिए आवश्यक स्वर्ण और मूल्यवान मणियों का प्रबंध किया और विश्वासपात्र स्वर्णकारों से इसका निर्माण करवाया। लेकिन यह रहस्य हयग्रीव को नहीं बताया। इस सिंहासन के निर्माण के बाद पुलिंद भट्टारक ने अपनी उच्च कोटि की मंत्र शक्ति का प्रयोग कर 3 महाशक्तियों का आवाहन किया और दाईं ओर की तीनों सीढ़ियों पर स्थित 3 सालभंजिकाओं की सृष्टि की। ये देखने में निष्प्राण प्रतिमाएं लगती हैं, किंतु वास्तव में ये सचेतन हैं। उनकी 3 महाशक्तियां भी हम ही तीनों हैं। मैं सत्य हूं। दूसरी सीढ़ी पर की सालभंजिका धर्म है। अंतिम सीढ़ी पर न्याय है। हमारे सामने की तीनों सीढ़ियों पर की 3 सालभंजिकाएं भी सत्य, धर्म और न्याय की शक्तियां हैं, लेकिन वे उनकी स्थूल शक्तियां हैं, जबकि हम सब सूक्ष्म शक्तियां हैं। राजधर्म बहुत सूक्ष्म होता है। सत्य, धर्म और न्याय के सूक्ष्म रूपों को जो राजा भली भांति समझकर उनका आचरण करता है वही उत्तम कोटि का राजा कहलाता है। राज्य व्यवस्था एक भवन के समान है जिसके सत्य, धर्म और न्याय 3 स्तंभ हैं। इन तीनों का पालन करने वाला उत्तम राजा ही उसका चौथा स्तंभ है। यदि चौथा स्तंभ दुर्बल हो तो तीनों स्तंभ भी कमजोर हो जाते हैं और राज्य व्यवस्था का भवन ध्वस्त हो जाता है। सत्य, धर्म और न्याय के सूक्ष्म रूपों का पालन वही राजा कर सकता है जो अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करता हो, उसके लिए हर प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करने के लिए हर समय तत्पर रहता हो, जिसका हृदय सागर से भी विशाल और जिसका विचार आकाश से भी ऊंचा हो, जिसका चरित्र महान हो। तुम्हारे पूर्वज महाराज पौरस्वत ने राजधर्म के सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों को अपने जीवन में उतारा था, किंतु हयग्रीव ने राजधर्म के केवल स्थूल रूप को ही समझा। इसलिए उसकी सहायता करने के लिए पुलिंद भट्टारक ने हम सालमंजिकाओं की सृष्टि की। लेकिन इस अद्भुत सिंहासन के पूर्ण रूप से तैयार होने के पहले ही हयग्रीव की अकस्मात मृत्यु हो गई। पुलिंद हयग्रीव को इतना प्यार करते थे कि उसकी मृत्यु के बाद इन्हें राजधर्म से वैराग्य हो गया और संन्यास लेना चाहा। किंतु ऐसे अपूर्व और अलौकिक सिंहासन को इस प्रकार छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे यह किसी अयोग्य राजा के हाथ न पड़े और भविष्य में उसी वंश के समर्थ राजा को प्राप्त हो। वही योग्य राजा दूसरा पौरस्वत होगा। उन्होंने मंत्र शक्ति द्वारा ऐसा कार्यक्रम बनाया जिससे भविष्य में सिंहासन के योग्य राजा का स्वतः चुनाव हो जाए और सिंहासन के सृष्टिकर्ता तथा उसके योग्य राजाओं का नाम इतिहास में अक्षुण्ण बना रहे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से एक महासर्प की रचना की और उसे इस सिंहासन का रक्षक नियुक्त किया। महासर्प द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाला ही इसका योग्य उत्तराधिकारी होगा और सही उत्तर वही दे सकेगा जो धर्म सूत्रों का ज्ञाता होगा। सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद उसकी परीक्षा सिंहासन की तीनों सीढ़ियों पर स्थित सालभंजिकाएं करेंगी। पहली परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो। अब हमारी बारी है। हम तीनों तुम्हें एक एक कहानी सुनाएंगी और उसके बाद तत्संबंधी प्रश्न पूछेंगी।
उनके सही उत्तर देने पर ही तुम सिंहासन पर आसीन हो सकते हो। तभी तुम्हें इस सिंहासन पर बैठकर सुचारू रूप से शासन चलाने का अवसर मिलेगा। पुलिंद भट्टारक ने हयग्रीव के लिए एक और अनोखी वस्तु चंद्रहास की मंत्र द्वारा रचना की थी। हमारी परीक्षा में सफल होने के बाद तुम उसके भी स्वामी हो जाओगे। यदि तुमने हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे कंठ में शोभित श्वेत कांति फैलाने वाली माला अदृश्य हो जाएगी। यह सिंहासन भी अदृश्य हो जाएगा और अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाएगा। वहां उपस्थित सभी लोग सांस रोककर सालभंजिका की बातें सुन रहे थे। महाराज श्रीदत्त, जो अब तक अपने और अपने बेटे विजयदत्त के भाग्य पर फूला नहीं समा रहे थे, अब चिंतित हो उठे। अनेक प्रकार की शंकाएं उनके मन में उठने लगीं। सिंहासन जैसा खजाना प्राप्त करने के बाद जितना वे प्रसन्न थे, अब वे उतने ही दुखी दिखाई दे रहे थे। अपने बेटे विजय को इस दुस्थिति के चक्रव्यूह में अभिमन्यु के समान घिरे देखकर वे अत्यंत दुखी हो रहे थे। विजयदत्त के बाईं ओर खड़ी श्रीलेखा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं कभी बनती और कभी मिट जातीं। हाथ में मंगल कलश लिए गुरु शिवानंद शांत और गंभीर खड़े थे। राजदरबारियों और दर्शकों के हृदय में उत्सुकता, भय और शंका की लहरें हिलोरे मार रही थीं। इन सब के बीच चट्टान की तरह स्थिर, निश्चिंत, निर्भय होकर आत्मविश्वास के साथ यदि कोई खड़ा था तो वह था विजयदत्त। उसने पीछे मुड़कर पिता श्रीदत्त और गुरु शिवानंद के चरण स्पर्श किए और पहली सीढ़ी पर स्थित सालभंजिका को संबोधित करते हुए कहा, हे सत्यरूपिणी माँ, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ और सफलता के लिए आपके आशीर्वाद की याचना और प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारे धीरोदात्त आचरण के लिए मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ और एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर प्रथम सीढ़ी की सालभंजिका ने कहानी सुनाना शुरू किया। त्रिपुरांतक देश पर कालकेतु नाम का एक मूर्ख राजा राज्य करता था। वह राजकाज में किसी बुद्धिमान की सलाह भी नहीं लेता था। उसका विश्वास था कि सिंहासन पर जो भी आसीन होता है और जिसके हाथ में शासनदंड होता है, वह साक्षात भगवान से कम नहीं होता। इसलिए उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह अपने मन से राज्य की शासन व्यवस्था करता। फलतः उसके निर्णय गलत होने लगे और देश की व्यवस्था अधोगति की ओर जाने लगी। खुशामदी और भ्रष्ट अफसरों की बनाई। वे राजा की झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ साधने लगे। प्रजा की भलाई के लिए दी गई राजकोष की मुद्राएं अधिकारी स्वयं हड़पने लगे। राजकोष जब खाली होने लगा तो प्रजा से भारी कर लिया जाने लगा। जल की कमी हो गई। कुएं और सरोवर सूख गए। वर्षा ही एकमात्र सहारा रह गई। कला और साहित्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलने लगा। केवल सुंदर खियों को नृत्य प्रदर्शन का अवसर मिलता था। अधकचरे और निम्न रुचि के चित्र और काव्य को प्रोत्साहन दिया जाता था। योग्य कलाकारों और साहित्यकारों का निरादर किया जाता था। देशभक्ति के नाम पर दूसरे देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी दृष्टि में कविता ही सभी बुराइयों की जड़ थी। कविता की रचना या गान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती। कालकेतु के इस प्रकार के शासन से सबसे अधिक दुखी थी उसकी रानी हेमावती। वह स्वयं कवित्री एवं अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त संस्कृत की विदुषी थी। पति की मूर्खता उसके लिए असहनीय थी, फिर भी चुपचाप रहती थी। उसका पारिवारिक जीवन भी दुर्भाग्यपूर्ण था। राजा को पहली रानी से संतान नहीं होने के कारण उसने 2 और विवाह किए, किंतु उनसे भी कोई संतान नहीं हुई। वह अपनी तीनों रानियों के साथ साधारण स्त्रियों के समान व्यवहार करता था। राजा के अत्याचार से प्रकृति भी कुपित हो गई। 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। फलतः देश भर में अकाल पड़ गया। राजा को लाचार होकर अन्य देशों से अनाज मंगाना पड़ा और उस अनाज को भी अधिक दाम पर बेचकर अनुचित पैसे कमाने लगा।
जिनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वे चोरी और डाका डालने लगे। नकाबपोश के नेतृत्व में हर तरह का अपराध बढ़ने लगा। नकाबपोश का वास्तविक नाम चित्ररथ था। भगवान चित्ररथ के आशीर्वाद से जन्मा यह बालक यद्यपि शस्त्र और शास्त्र में निपुण था, फिर भी अपराधियों का सरगना कैसे बना, यह किसी को नहीं मालूम था। चोरी का माल या धन वह अपने लिए प्रयोग में नहीं लाता बल्कि गरीबों में बांट देता था। उसे लोग भगवान चित्ररथ का अवतार मानने लगे। उसके बारे में तरह तरह ही कहानियां फैलने लगीं। तभी एक विचित्र घटना हुई। एक शुक्रवार के दिन महारानी हेमावती कुल की रीति के अनुसार चित्ररथ स्वामी के मंदिर में पूजा करने गई। मंदिर से लौटते समय उसकी दृष्टि एक वृद्ध साधु पर पड़ी। उसने उसे अनायास ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और एक संस्कृत श्लोक सुनाया, जिसका भाव इस प्रकार था: सुगंध विकीर्ण करने वाले मनोहर पुष्पों से लदी जायलता, उसी की रक्षा के लिए बनाए गए वितान से, चाहे वे कंटकाकीर्ण क्यों न हो, बड़े ही प्यार से लिपट जाती है। इससे उन जाय पुष्पों का सहज सौरभ लुप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह वितान भी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। यह श्लोक सुनकर हेमावती की आंखें छलछला गईं। वह अपने भावोद्वेग को रोक न सकी और उसने साधु के चरण स्पर्श कर लिए। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने साधु का श्लोक सुनने और उसके चरण स्पर्श करने के अपराध में रानी को 1 महीने का कारावास दंड दे दिया। राजा ने साधु को भी बंदी बनाकर उसे धूप में खड़ा कर दिया और स्वयं उसे कोड़े से मारकर बेहोश कर दिया। पूर्व सेनापति और देशभक्त श्रीमल को यह सब अनुचित और असहनीय लगा। उसका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। उसने अपने देश और देशवासियों की दुरस्थिति का वर्णन करते हुए पड़ोसी राजा चंदन वर्मा को निम्नलिखित पत्र लिखा है: हमारे मूर्ख राजा के कारण हमारे देशवासियों में दिन व दिन मानवीय चेतना लुप्त होती जा रही है। हर व्यक्ति अपने बचाव में किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है। हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। इसका कारण है कि राजा स्वयं स्वार्थी है। उसके अत्याचारों के कारण देश में जल और अन्न का अकाल पड़ गया है। नदी, सरोवर, ताल सब सूख गए हैं। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई। लोग भूख मिटाने के लिए चोरी और लूट खसोट कर रहे हैं। यही स्थिति यदि और कुछ दिन बनी रही तो हमारे देश का नाम लेने मात्र से लोग घृणा करेंगे। इस स्थिति में सुधार लाने वाला तथा जनता को जगाने वाला इस देश में कोई नहीं है। एक ही समर्थ व्यक्ति था जो देश का उद्धार कर सकता था, किंतु वह नकाबपोश बनकर गलत मार्ग पर चल रहा है। मैं वृद्ध, असक्त और असमर्थ हूँ। केवल आप ही इस देश को वर्तमान दुःस्थिति से मुक्ति दिला सकते हैं। उसने यह पत्र अपने पालतू तोते के द्वारा पड़ोसी राजा चंदन वर्मा के पास भेज दिया।